तो आपको बता रहे थे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको और कई तरह से डिवाइड किया गया है, जैसे कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट के अगर बेस पर देखते हैं तो दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल। एक होता है एक्चुअल रिसोर्स, दूसरा होता है पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है? जिसकी हमें क्वांटिटी पता होती है और प्रेजेंट में हम यूज करते हैं, उसे बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्स। जैसे कि हमारे वेस्ट एशिया में आपका जैसे कुवैत है, सऊदी है, यहाँ पर जो पेट्रोलियम है हमें पता है कि हम प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम केयरलेसली से यूज करेंगे तो फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की ये रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? एक्चुअल रिसोर्स कहलाते हैं, जो कि हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। और पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जिन्हें हम प्रेजेंट में नहीं यूज कर पाते, लेकिन फ्यूचर में हमारे लिए यूज हो पाएंगे, हमारे लिए वो हमें अवेलेबल रहेंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम पोटेंशियल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख में, हमारे कंट्री में लद्दाख में जो यूरेनियम की खान मिली हुई है, तो उसे हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, अभी हमारे उसे यूज करने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट चीजें होती हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। तो इन फ्यूचर में जैसे जैसे साइंस डेवलप करेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज में, जो कि भी नेचुरल रिसोर्स का एक ही पार्ट है। उसके बाद ओरिजिन के बेस पर हम रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एबायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक बोलते हैं जो कि नॉन लिविंग रिसोर्स होते हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, रॉक्स, मिनरल्स, ये सभी क्या है? एबायोटिक रिसोर्स हैं। इसमें जो है लाइफ, मतलब कि इसमें लाइफ नहीं होती है। दूसरा है बायोटिक रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो हमें, जिसमें लिविंग रिसोर्सेज बोलते हैं। बायोटिक मतलब लिविंग रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिविंग उस पोजीशन में है और उन्हें हम यूज करते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। तो कोई भी एनिमल्स हैं वो भी हमारे लिए रिसोर्स हैं, कोई भी एनिमल हो हमारे लिए जरूरी होता है, चाहे गाय हो, भैंस हो, कोई भी एनिमल हो, फिश हो, इस तरह के पेड़ पौधे हैं वो भी हमारे लिए जरूरी है। तो ये सभी क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज है। नेक्स्ट आपका है रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी के बेस पर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल बोलते हैं जो तुरंत रिन्यू हो जाए, जैसे कि आपका है सनलाइट है, विंड है, वाटर है, ये सभी क्या है? हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। जैसे कि रिन्यूएबल में क्या, जैसे वाटर है, वाटर साइकिल के थ्रू अगर हम पानी यूज करते हैं, नीचे जाता है, उसके बाद फिर सनलाइट के से इवेपोरेट होकर वो वापस फिर से दोबारा से प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे आता है। तो वाटर साइकिल चलता रहता है, इसलिए कभी यहाँ पानी की जो है कोई स्कैर्सिटी नहीं होती है। तो ये हमारे लिए रिन्यूएबल है। कुछ ऐसे रिन्यूएबल होते हैं कि जो बहुत तेजी से रिन्यू होते हैं, ठीक है, ये तो आपका तेजी से होता है, ये होता है। दूसरा उसी में रिन्यूएबल में भी, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर। तो प्लांट्स, एनिमल्स क्या है? जैसे कि एनिमल्स है, ठीक है, तो गाय, भैंस, ये जानवर जो भी हम यूज करते हैं, तो कभी इनकी संख्या कम नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो क्या, प्रोडक्शन होता रहता है, और फिर दोबारा से जो है फिर से हमारे पास चाहे गाय हो या फिश हो और आपके चिकन हो, जो भी चीजें हैं हम यूज करते हैं अपने लिए, वो सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। प्लांट्स भी इसी तरह से होते हैं, अगर हम एक कुछ पेड़ को काट देते हैं तो नए पेड़ भी तैयार हो जाते हैं, तो इस तरह से वो भी हमारे लाइफ में मिलते रहते हैं। इसके बाद नॉन रिन्यूएबल, ऐसे रिसोर्स जो कि रिन्यूएबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और उनकी एक लिमिटेड स्टॉक होती है और कुछ समय बाद वो खत्म हो सकते हैं, तो ऐसे रिसोर्स को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है, आयरन है, तो ये सभी रिसोर्स ऐसे हैं जो कि लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, यानी लिमिटेड स्टॉक है और कुछ समय के बाद फिर हमारे पास नहीं अवेलेबल रहेगा, तो ये हो गया नॉन रिन्यूएबल। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में भी दो पार्ट में डिवाइड है नेचुरल रिसोर्स, एक है ऑप्टिक्विटॉस रिसोर्स, दूसरा है लोकलाइज्ड। ऑप्टिक्विटॉस बोलते हैं जो हर जगह अवेलेबल हो, जैसे कि हवा हर जगह पर है, तो ये ऑप्टिक्विटॉस रिसोर्स है। लोकलाइज्ड जो पर्टिकुलर जगह पर हो, किसी एक जगह पर पाया जाता हो, जैसे कि ये कॉपर और आयरन, ये जहां पर इसकी खान होती है, जहां पर ये रॉक जिस स्टेट में पाया जाता है, तो उसी के नीचे ही वो मिलेंगे, ठीक है। हर जगह आपको ये कॉपर या आयरन जमीन पर खोदने पर नहीं मिलते हैं, तो कुछ जगह माउंटेन्स एरिया होती है, हिली एरिया होती है, वहीं पर ये पाए जाते हैं, वहीं से निकाला जाता है। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं जैसे कि ह्यूमन, हम लोग भी एक तरह के रिसोर्स हैं, ठीक है। हम रिसोर्स इस तरह से हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन होंगे, पॉपुलेशन जहाँ की ज्यादा होती है वहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा जितना भी मेंटली जितना आदमी प्रिपेयर होता है, जिसकी नॉलेज ज्यादा होती है, तो उस तरह से भी हम लोगों की जरूरत होती है। कोई भी कंपनी है अगर वहां पर मनुष्य नहीं है तो कंपनी में प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो ह्यूमन भी क्या है, रिसोर्स है। इसके बाद है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो हमारे द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हम जो भी हमें नेचुरल मटेरियल मिलता है उससे हम नए रिसोर्सेज तैयार कर लेते हैं, तो वो सभी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो मोबाइल, बुक, कॉपी, पेंसिल, टेबल, फैन, कुछ भी देखते हैं, ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट आपका रिसोर्सेज कंजर्वेशन। रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या है कि हमें कैसे रिसोर्सेज को जो है सेफ, सुरक्षित रखना है, तो हमें उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए, जिससे कि वो रिन्यू हो सके और टाइम पर वो कभी खत्म ना हो। सस्टेनेबल
बैलेंसिंग द नीड टू अवर रिसोर्सेज, अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बैलेंस तरीके से यानी जितनी जरूरत है उस तरह से इस्तेमाल करें, और फ्यूचर के लिए भी कुछ डिपॉजिट करते रहे, रखते रहें, वेस्ट ना करें, जिससे कि हमारे फ्यूचर में भी काम हो। तो ऐसे रिसोर्सेज को ऐसे को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था नोट्स। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है वो आपको नोट्स में भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।